अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन मर्द हजरात के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी कमाई अपनी बीवी के हाथ में देते हैं। वो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मियाँ और बीवी को एक दूसरे का हमदर्द और पर्दापोश रहना चाहिए और रवादारी से काम लेना चाहिए। दोनों में चोली दामन का साथ है। वो उसके लिए ओढ़ना बिछौना है और ये उसके लिए ओढ़ना बिछौना है। जिस तरह लिबास जिस्म के ऐबों को छुपाता है और हुस्न को और खूबी को उभारता है, इसी तरह शौहर और बीवी का इखलाकी कमाल ये है कि एक दूसरे की कमज़ोरी को छुपाएं, उस पर सब्र करें, एक दूसरे की खूबियों को निगाह में रखें और बेहतर से बेहतर सूरत में अपने ताल्लुकात को ज़ाहिर करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों और तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता है। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से मालूम होता है कि इंसान को अपने अखलाक अच्छे रखने चाहिए और बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे बर्ताव से पेश आता है, अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया रखता है। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का महफूम है कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता कि वो किसी मखलूक को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक़ अदा ना करेगी जब तक शौहर के हुकूक अदा ना करेगी। इस हदीस में बताया गया है कि औरत की ज़िंदगी में उसके शौहर की क्या अहमियत है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जहाँ मर्दों को कुछ तालीमात दी गई हैं, वहीं औरतों के हवाले से भी कुछ तालीमात दी गई हैं कि मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते को दोनों साथ मिलकर दोनों को चलना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ की अदायगी को यकीनी बनाना है। मर्द के ऊपर एक घरेलू जिम्मेदारी आयत की गई है कि उसको अपने ख़ानदान को साथ लेकर चलना है, उसकी जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है, जबकि औरत को अपने घर की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अपने अहलो अयाल पर अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका होता है। यानी कि इंसान को चाहिए कि जो रकम उसके पास मौजूद है वो अपने घर वालों पर खर्च करे, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे। आज हमारे मुआशरे में लोग अपनी दौलत को संभाल कर रखते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने घर वालों के ऊपर भी उसको खर्च करना पसंद नहीं करते। अल्लाह पाक को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और हर शख्स को अपनी आयत के बारे में जवाब देना होगा। इमाम ज़िम्मेदार है और अपनी आयत के मुतालिक जवाबदेह है। मर्द अपने अहलो अयाल का ज़िम्मेदार है और अपनी आयत के मुतालिक जवाबदेह है। ख़ातून अपने शौहर के घर की ज़िम्मेदार है और अपनी आयत के मुतालिक जवाबदेह है। दोस्तों, इस हदीस मुबारक में जो बात काबिल ज़िक्र है हमारी वीडियो के मुतालिक है, उससे ये मालूम हो रहा है कि औरत अपने शौहर के घर की ज़िम्मेदार है और उससे पूछा जाएगा कि घर की ज़िम्मेदारी उसने किस तरह से पूरी की हैं और उसके बारे में उससे जवाब तलब किया जाएगा। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं और उनके ताल्लुकात बहुत सी वजह से ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आज हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसे बहुत से घर मौजूद हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी वजह यही है कि वो इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं करते। इस्लाम में जो तरीके बताए गए हैं
उस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारते। इस्लाम में मियाँ बीवी को ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं और उनकी बहुत सी रहनुमाई की गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो औरत सबसे बेहतर है जिसे उसका शौहर देखे तो वो उससे खुश कर दे, जब उसको हुक्म दे तो उसकी अताअत करे और उसके हवाले से जो बातें उसके शौहर को नापसंद हों उनकी मुखालफत ना करे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे और उसका शौहर नाराज़गी में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शौहर की अताअत और फर्मा बरदारी करे तो उस औरत को इख्तियार है कि जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है, लेकिन मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बेशुमार वाक़ये मिलते हैं जिनसे हमारी रहनुमाई होती है। इसी तरह हज़रत इमाम अली की ज़िंदगी से हमें एक वाक़या मिलता है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि हज़रत इमाम अली से एक औरत शिकायत करती है, या अली, मेरा शौहर मुझसे एक एक दिरहम और दीनार का ऐसे हिसाब लेता है जैसे कि मैं उसकी कनीज़ हूँ। तो हज़रत इमाम अली ने उस औरत के शौहर को बुलाया और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मर्द का बेहतरीन सदका ये है कि वो अपनी औरत, बच्चों और घर वालों पर खर्च करे। याद रखना, तुम्हारी दौलत जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करोगे तो इसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। ऐ शख्स, ये कभी नहीं भूलना कि जिससे तुमने निकाह किया है वो तुम्हारी शरीके हयात है। तुमने अपनी बीवी से निकाह करके उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, उसे ग़ुलाम बनाकर ख़रीदा नहीं है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द नौकरों की तरह अपनी बीवी से हिसाब व किताब लेते हैं तो उनका रिज़्क़ तंग होता है, उनके घर से बरकत ख़त्म होती है। और फिर हज़रत इमाम अली उस औरत से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ औरत, अल्लाह ने औरत को मर्द की दौलत का मुहाफ़िज़ बनाया। अल्लाह को ऐसी औरतें पसंद हैं जो संभल कर खर्च करती हैं और अपने शौहर के माल की हिफाजत करती हैं। तो वो औरत कहने लगी, या अली, मुझसे खर्च इस तरह से होता है कि पता ही नहीं लगता। इमाम अली ने फरमाया, तुम ज़रूरत के सामान पर खर्च किया करो, ख्वाहिशात के सामान पर ज़्यादा नहीं। तो वो औरत कहने लगी, या अली, मुझे कैसे मालूम हो कि कौन सा सामान ज़रूरत का है और कौन सा ख्वाहिशात का। हज़रत इमाम अली ने फरमाया, जब तुम अपने घर में घर की चीज़ों को देखकर ख़रीदने की फ़िक्र करती हो तो वो सामान ज़रूरत का है, और जो सामान तुम लोगों से सुनकर या बाज़ार में देखकर ख़रीदना चाहती हो तो वो सामान ख्वाहिशात का है।